तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन फिलहाल यहाँ पे एक और डेमन लॉर्ड को मार चुका था और दूसरे वाले डेमन लॉर्ड को मारने के लिए ये और बाईसुसु आगे निकल जाते हैं। अब आगे पर जब ये आगे बढ़ रहे थे तो मूचेन को अंदाजा लग जाता है कि फिंड क्लैन को ये पता चल चुका है। ये बात कर ही रहे थे तभी यहाँ स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है साउथ वेस्ट के डायरेक्शन से और कई सारे फिंड क्लैन के लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और बीच में कोई प्रकट होता है जिसका पावर नॉर्मल लोगों से ज्यादा था और ये कहती है कौन है यहाँ पे जो ये सब ट्रबल क्रिएट कर रहा है। मूचेन देखता है ये एक लड़की थी पर इसका ओहदा भी डेमन लॉर्ड का था। दिखने में भी ये सुंदर थी लेकिन इसके अंदर एक किलिंग डिजायर था। मूचेन फिलहाल बाईसुसु से कहता है कि मैं इसे देख लेता हूँ, बाकी को तुम संभाल लो। और ये तुरंत ही इस वुमेन के सामने प्रकट होता है। अभी जो लेडी डेमन लॉर्ड थी मूचेन को थोड़ा रिझाने की कोशिश करती है, यानी थोड़ा अपना बॉडी पार्ट्स दिखाती है, पर मूचेन मानो एक साधु के समान हो और फिलहाल इसे ये इग्नोर कर देता है। ये वुमेन भी कहती है मुझे मालूम है हमारे जो डेमन लॉर्ड बाकी गायब हुए हैं ये सब तुम्हारा ही करा धरा है। मूचेन भी हंसता है और कहता है कि वुमेन्स को धोखा देना शायद काफी मुश्किल काम है। ये डेमन लेडी लॉर्ड ये पहले ही जान चुकी थी कि मूचेन ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मूचेन को अपनी तरफ करना चाहती थी और यहाँ से निकलने को पहले देखती है जब मूचेन बात नहीं मानता है। पर मूचेन इसे भी मौका नहीं देता है। ये अपनी कितनी भी ऑरा यूज करती है, मूचेन इसे क्रिस्टल पगोड़ा में तुरंत ही ट्रैप कर देता है। अब ये डेमन लेडी भी कहती है कि लॉर्ड अगर आप मेरी जिंदगी छोड़ दिए तो मैं आपके स्लेव बनने को तैयार हूँ, पर मूचेन सुनता नहीं और इसे भी ये अपने पगोड़ा के अंदर सप्रेस कर देता है। तो अब बस बच गए 3 और डेमन लॉर्ड जो कि उनके हेडक्वार्टर में ही मिलेंगे। बाईसुसु ने भी इधर बाकी जो फिंड्स थे उन्हें मार दिया था। इस दौरान मूचेन अपनी ऑरा से बाईसुसु को थोड़ा हील करता है क्योंकि बाईसुसु की बॉडी के अंदर थोड़े बहुत ही सही पर ब्लड पॉइजन चले गए थे और मूचेन इसे बताता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन काफी वीक है तो तुम्हें थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और फिलहाल ही अब शायद आखिरी बैटल के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और 3 रेड रोब्स फिगर को दिखाया जाता है। ये बातें कर रहे थे कि हमारे फिंड क्लैन पर कोई तो अटैक कर रहा है क्योंकि 3 लोग डेमन लॉर्ड्स अब उनका पता नहीं चल रहा है। इनमें से एक जो था वो कहता है वो पक्का ग्रेट 1000 वर्ल्ड से होगा। बाकी 2 लोग सोचने लगते हैं पर ये बंदा बोलता है मुझे जितना पता है वो हेवनली सॉवरेन नहीं है, शायद वो हमारे ही लेवल पर है, तो शायद उसने बाकी तीनों को अलग अलग मारा होगा। फिलहाल ये अब इनके बाकी जो फिंड क्लैन के लोग थे उन्हें इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अब इनमें जो फेयर स्किन वाला था एक तरह से इनका लीडर था तो बाकी 2 उसकी बात मानते थे, पर दोनों इस बात पर हैरान थे कि इनके बड़े भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब पूरे फील्ड क्लैन के लोग को यहाँ पर इकट्ठा क्यों कर रहे हैं, क्या वो बंदा इतना खतरनाक है। पर ये डेमन लॉर्ड लीडर इन्हें बताता है लगता है तुम लोग भूल गए कि हमारा मेन मकसद क्या है, और सामने में एक सी ऑफ ब्लड दिखाई देता है जिसके बीच में एक बड़ा सा अंडा यहाँ पे तैर रहा था। बाकी भी जब दोनों देखते हैं तो समझ जाते हैं क्योंकि इस अंडे की मदद से एक ट्रू किंग को जन्म दिया जा सकता है जिसे कि हम डेमन एम्परर कह सकते हैं, और ब्लड क्लैन का ये पहला डेमन एम्परर होगा और ऐसा होगा तो इनका भी कद फिंड्स क्लैन में काफी ऊपर चला जाएगा। और इनका लीडर बताता है कि टेंशन मत लो, ये मैं वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ, अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं। मूचेन और बाईसुसु फिलहाल सामने वाले माउंटेन पर पहुंच चुके थे। बाईसुसु भी देख लेती है ये फिंड क्लैन वाले अभी इकट्ठा हो रहे हैं, पर मूचेन के चेहरे पर स्माइल था, इससे मालूम था जो करना है अभी करना है। और बाईसुसु भी कहती है कि लॉर्ड आप उन तीनों को बस संभाल लो, बाकी के चक्कर में मत पड़ना, बाकी को हमारी आर्मी और मैं देख लूंगी। मूचेन भी टेंशन में आ जाता है क्योंकि फिंड क्लैन वाले इस लड़की के क्लैन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पर ये लड़की बताती है कि हमारा जो हेट्रेड है इनके खिलाफ हम जीत ही जाएंगे। इधर मूचेन अब रुकता नहीं, सीधा इनके एरिया में एंटर करने लगता और जैसे ही एंटर करता है एक आवाज आती है गाली देते हुए कि मैं चाहता था कि तुम थोड़ी देर और जी लो, पर लगता है तुम जीना नहीं चाहते। मूचेन के सामने अब ये तीनों प्रकट हो जाते हैं। अब इनका जो लीडर था वो बोलता है तुम बस एक कंप्लीटली अर्थली सॉवरेन पर हो, पर तुम्हारी हिम्मत इसको दाद देना पड़ेगा। अब जब ये डेमन लॉर्ड मूचेन से काफी बातें करता है तो बाकी 2 कहते हैं इससे बात करने की क्या जरूरत है, इससे फिलहाल निपटा देते हैं। अब ये तीनों एक साथ मूचेन पर अटैक करते हैं। बाईसुसु जो कि पीछे खड़ी थी वो भी इन पंचेस को देखकर हैरान थी क्योंकि मूचेन ने भी इतने दिनों में 1-on-1 ही ज्यादा बैटल किए, पर अब ये तीनों मूचेन के बराबर के लेवल के थे और एक साथ फाइट था। अभी जो अटैक था तीनों का मर्ज हो जाता है और एक ब्लडी रिवर टाइप अटैक बन जाता है, पर मूचेन अपने क्रिस्टल ऑरा से इसे तुरंत ही ब्लॉक कर देता है और अचानक से स्पेस में 2 और मूचेन प्रकट होते हैं, एक ब्लैक
और दूसरा व्हाइट। अब ये डेमन लॉर्ड भी हैरान था कि इन दोनों मूचेन का पावर सेम ही लेवल पर है, ये क्या टेक्निक है। फिलहाल जो मेन वाला डेमन लॉर्ड था वो बोलता है कि मैं मेन बॉडी को हैंडल करता हूँ, तुम बाकी उन दोनों को संभाल लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो वाली दो बॉडीज इतनी ज्यादा पावरफुल होंगी। इधर ब्लैक रोब्ड मूचेन ये तुरंत ही अपने फिंगर पर लगे हुए अंगूठी को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी प्रकट हो जाती है और ये फिलहाल फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस करके दूसरे वाले डेमन लॉर्ड से फाइट करने लगता है। तीसरा वाला मूचेन ये तुरंत ही एरेज बनाने लगता है। अब जो लीडर था वो भी हैरान था कि यार ये मूचेन ये इतना शांत है, और मूचेन इधर स्माइल करके कहता है कि तुम्हारा समय आ चुका है पे बैक करने का। अभी जो लीडर था तुरंत ही अपना मुंह खोलता है और एक रेड रेज ऑफ लाइट मूचेन की तरफ बढ़ा देता है, जो कि मूचेन को एक ब्लडी ओशियन के समान चारों तरफ से घेर लेता है। अभी जो ब्लड था एक ब्लडी बीस्ट में बदल जाता है जिसके कि 3 सर थे। मूचेन भी यहाँ पर अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और 100 से ज्यादा इमॉर्टल गॉड रून्स बनाकर इससे फाइट करने लगता है। अब ये जो बीस्ट था एक अटैक करता है जिसको कि बॉल ऑफ ब्लडी लाइट कहा जा सकता है, पर मूचेन अपने एक वेब टेक्निक से इसे बीच में ही ब्लॉक कर देता है। अब जब ये लीडर देखता है तो ये कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे फील्ड क्लैन का सबसे डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। अब ये जो बीस्ट था ये एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है और काफी तेजी से इमॉर्टल गोल्डन बॉडी की तरफ बढ़ जाता है। मूचेन भी यहाँ पर हैंडसेल्स बनाता है और अपने इमॉर्टल गॉड रून्स की मदद से एक स्पीयर बना करके आते हुए बीस्ट पर एक अटैक कर देता है। और मूचेन भी कहता है देख ही लेते हैं कि तुम्हारा ये बीस्ट ज्यादा स्ट्रांग है या मेरा इमॉर्टल गोल्डन बॉडी। अब ये ब्लडी बीस्ट भी सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ये मूचेन के इस स्पीयर को भी ब्लॉक कर रहा था। और इधर अपना मूचेन इस डेमन लॉर्ड की तरफ बढ़ता है। डेमन लॉर्ड हंसने लगता है कि बिना अपने इमॉर्टल बॉडी और अपने क्लोन्स के तुम मुझसे फाइट करोगे, वो भी हेड ऑन। अब ये डेमन लॉर्ड अचानक से गायब होता है और मूचेन के सामने प्रकट हो जाता है और एक पाम अटैक मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। मूचेन भी यहाँ पर बदले में एक पंच बनाता है जिसमें इसकी ऑरा तो मिक्स थी, साथ में ड्रैगन और फेरिक्स के पावर को मर्ज करके ये इस अटैक को आगे बढ़ा देता है। अब पाम और फिश अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और चारों तरफ शॉक वेव ही शॉक वेव फैल जाता है। ब्लडी लॉर्ड भी हैरान था कि यार इस बंदे की फिजिकल बॉडी ये काफी स्ट्रांग है, और ये डेमन लॉर्ड रुकता नहीं, मूचेन पर फिर से एक अटैक कर देता है। मूचेन को भी समझ में आ रहा था कि ये वाला जो डेमन लॉर्ड है बाकियों से सच में काफी स्ट्रांग है। बाइसुसु और बाकी लोग इस बैटल को एकदम शांति से देख रहे थे, और कुछ लोग तो बाइसुसु से कहते हैं कि शायद हमारे ये जो डाइटी है फिलहाल इस बैटल में डिसएडवांटेज में है। पर बाइसुसु अब इसको भी मूचेन पे काफी भरोसा हो गया था, इसलिए ये फिलहाल बैटल को एकदम शांति से देख रही थी। अब जब इनका बैटल चल रहा था तो ये डेमन लॉर्ड अचानक से अपने सर को मानो सांप के समान अलग कर लेता है, जैसे कि नारुतो में ओरोचिमारू, और ये तुरंत ही मूचेन के गर्दन पर काटने के लिए बढ़ता है। हालांकि मूचेन इसे डिफ्लेक्ट कर देता है, फिर भी इसके शोल्डर पर हल्के से इंजरी आ जाती है। अब ये डेमन लॉर्ड हंस रहा था कि मुझे तुम्हारा ब्लड चूसने दो, पर मूचेन भी अब स्माइल करता है और तुरंत ही अपने क्रिस्टल पगोड़ा को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे क्रिस्टल पगोड़ा एक्टिवेट होता है ये डेमन लॉर्ड तुरंत ही पीछे हट जाता है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन इस पगोड़ा से फील करता है। फिलहाल पगोड़ा के अंदर मूचेन और ये डेमन लॉर्ड अब दोनों आ जाते हैं, और मूचेन यहाँ पर लगभग 8 करोड़ सॉवरिन लिक्विड्स को यूज करता है, और मूचेन के पास फिलहाल यही रास्ता भी था। मूचेन तुरंत ही सील को एक्टिवेट करता है और 8 बुदूर यहाँ पे एक्टिवेट होने लगते हैं, और इन 8 में से 8 बीम ऑफ लाइट निकलती है, जिसे कि हम बुदूर डेमन एक्सटर्मिनेटिंग लाइट भी कह सकते हैं। अब जब ये डेमन लॉर्ड देखता है, इस ऑरा को फील करता है, तो ये भी समझ चुका था कि मूचेन इसे हराना इतना आसान नहीं होगा, और ये भी एक बॉल ऑफ ब्लडी लाइट बदले में कंडेंस करता है ताकि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाए। मूचेन का 8 बुदूर अटैक सच में पावरफुल था, और तुरंत ही इस ब्लडी बॉल को चारों तरफ से घेर लेता है, और इस बॉल को ये फिलहाल अपने हाथों में रख लेता है। इस दौरान ये डेमन लॉर्ड अचानक से इसकी ऑरा यहाँ से गायब हो जाती है। मूचेन भी समझ रहा था यार ये बंदा काफी ट्रिकी है, तभी तो ये यहाँ पे लीडर है, शायद इसने कोई फॉरबिडन टेक्निक यूज किया होगा, पर फिलहाल जो भी हो वो भी काफी कमजोर हो चुका होगा, और मूचेन यहाँ पर बाकी जो डेमन लॉर्ड्स थे उन्हें मारने को सोचता है। अभी जो ब्लडी लॉर्ड था इसके आसपास एक पूल ऑफ ब्लड क्रिएट हो जाता है। ये अधमरा सा हो चुका था, क्योंकि 8 बुदुर का पावर ये इतना नॉर्मल पावर थोड़ी था, और डेमन लॉर्ड अब ये उस ब्लडी एग की तरफ देख रहा था कि इसके पास ये आखिरी ऑप्शन है, और हमें अब अपने एम्पर के बर्थ को जल्दी एक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास कोई चांस नहीं होगा। अब एक भयंकर ऑरा रिलीज करता है, और जो भी इसके फील्ड्स थे उनका ब्लड अपने आप इस पूल में इकट्ठा होने लगता है।
अब ये जो ब्लडी एग था, जैसे जैसे ये ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। इधर मूचेन को दिखाया जाता है, ये अपने पगोड़ा को श्रिंक कर देता है और बाहर आ जाता है। अब ये देखकर बाईसुसु वगैरह काफी खुश थे, यानी मूचेन ये बैटल भी जीत चुका है। पर मूचेन के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था, क्योंकि वो जो ऑरा थी जो एग से निकल रही थी, इसे मूचेन फील कर चुका था। पर ये डिसाइड करता है कि पहले बाकी जो दोनों डेमन लॉर्ड्स हैं उन्हें मार दिया जाए। इधर बाकी जो दोनों डेमन लॉर्ड्स थे, जब इस मूचेन को बाहर देखते तो ये हैरान थे कि क्या इनके लीडर वो हार चुके हैं, ये बंदा उन्हें कैसे हरा सकता है। फिलहाल मूचेन इस ब्लैक रोब्ड मूचेन के साथ मिलकर इस वाले डेमन लॉर्ड को भी अब सप्रेस करने लगता है और इमॉर्टल गोल्डन बॉडी की मदद से एक स्पीयर कंडेंस करके मूचेन इसके चेस्ट के आर पार निकाल देता है, यानी ये भी मर चुका था। अब ये बढ़ता है व्हाइट रोब्ड मूचेन की तरफ, जिसका भी बैटल काफी इंटेंस चल रहा था। अब इसे भी पता चल जाता है कि ये लोग डिसएडवांटेज में है और ये खुद ही अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। अब इसकी ब्लडी ऑरा चारों तरफ फैलने ही वाली थी, पर मूचेन अपने बुदुर पगोड़ा की मदद से इसे सप्रेस कर देता है और इसकी रेड लाइट को रेड क्रिस्टल्स में बदल लेता है। अब कुछ और जो रेड क्रिस्टल्स थे वो यहाँ से निकल रहे थे। मूचेन आगे बढ़ता है, पर सामने में से ब्लड डेमन लॉर्ड मिल जाता है, जो कि इस रेड क्रिस्टल को तुरंत ही पकड़ लेता है। डेमन लॉर्ड के चेहरे पर एक स्माइल था और ये कह रहा था कि अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे एम्परर का अब जन्म हो ही चुका है। अब बाईसुसु भी मूचेन के पास प्रकट होती, ये भी मूचेन से पूछती कि लॉर्ड कुछ गड़बड़ है क्या। मूचेन बताता है कि इनका जो लॉर्ड था वो मरा नहीं था और उसने शायद यहाँ पे डेमन एम्परर को एक्टिवेट कर दिया है। फिलहाल मूचेन अपने पगोड़ा को आसपास के एरिया में फैला देता है और जो भी यहाँ पर फील्ड क्लैन के लोग थे उन्हें मार देता है। अब ये जो डेमन लॉर्ड था ये समझ जाता है कि मूचेन इस पगोड़ा की मदद से इसे ढूंढ रहा है, तो इसे जल्दी करना पड़ेगा। अब ये जो अंडा था इधर, इसमें क्रैक्स अभी भी आ रहे थे और ये कुछ डिसाइड करता है और फाइनली इस ब्लडी पूल में खुद भी कूद जाता है। और वो जो फ्लक्चुएशन था धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जहां से फ्लक्चुएशन मूचेन फील करता है, वहां पर अपनी पगोड़ा की ऑरा से एक्टिवेट करके एक फियर्स अटैक दे मारता है, पर फायदा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहां पर एक ब्लडी लाइट इसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। मूचेन अब उस डायरेक्शन में बढ़ता है। इधर डेमन लॉर्ड अभी भी जिंदा था, हालांकि इसकी हालत काफी खराब थी। इसे लगा नहीं था कि मूचेन इतना जल्दी इसे ढूंढ लेगा और ये फिलहाल ब्लडी पूल से बाहर आता है और कहता है कि तुम पहले बंदे बनोगे जो हमारे ब्लड एम्परर के लिए एक सैक्रिफाइस होगी। और ये बंदा अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है, पूरा ब्लड इसका उस ब्लडी एग में मिक्स हो जाता है। इधर मूचेन अपनी पगोड़ा से शॉक वेव्स को ब्लॉक तो कर देता है, पर वो अंडा फाइनली वो फट जाता है और उसमें से एक भयंकर लेवल की ऑरा बाहर निकलती है। और जो उसमें से ऑरा निकलती है उसकी वजह से मूचेन का पगोड़ा भी अपने आप पीछे हटने पे मजबूर था। अंडे से बाहर एक बंदा प्रकट होता है जिसके बाल थोड़े सफेद थे और इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, एक बच्चे के समान ही था, पर ऑरा काफी टेरिफाइंग थी और निकलने वाला प्रेशर इतना खतरनाक था कि बाईसुसु हो या कोई भी मानो उनके घुटने अपने आप नीचे झुकने लगे, क्योंकि ये बंदा वो जो ब्लड डेमन लॉर्ड था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। फिलहाल मूचेन अपनी ऑरा से इसके ऑपरेशन को हटाता है। मूचेन को पहली बार बाईसुसु ने भी इतना सीरियस देखा था और मूचेन भी बोलता है कि डेमन एम्परर, मुझे लगा नहीं था कि इस ब्लड क्लैन में ये भी हो सकता है, मतलब इसका जन्म हो सकता है। फिलहाल ये डेमन लॉर्ड बोलता है कि थैंक्स टू यू कि मेरा जन्म हुआ, नहीं तो ये लोग शायद मुझे 100 साल बाद या हजारों साल बाद ही उतनी ऑरा देते, पर तुम्हारे वजह से इन लोगों ने अपनी ऑरा को मुझे दे दिया और मैं आज जन्म लिया। और ये मूचेन से कहता है कि तुम्हारा जो ब्लड है काफी सही है, मैं तुम्हें एक ब्लडी स्लेब में रिफाइन कर लूंगा। मूचेन भी यहाँ पर अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है, साथ में ब्लैक और व्हाइट मूचेन को भी यहाँ पे बुला लेता है। तीनों फिलहाल इमॉर्टल गोल्डन बॉडी के ऊपर खड़े थे। डेमन एम्परर हंस रहा था कि तुम अपने को ज्यादा ही समझ रहे हो। मूचेन यहाँ पर इमॉर्टल गॉड रून्स को कंडेंस करने लगता है और इस बार ये 200 इमॉर्टल गॉड रून्स को कंडेंस करता है और एक बेल बनाता है, जिससे ये ब्लड एम्परर को इसमें ट्रैप करने को देखता है। पर ब्लड एम्परर एक ही अटैक करता है और इस बेल को तुरंत ही तोड़ देता है। लोगों को अब समझ में आ रहा था कि शायद मूचेन भी इसके सामने टिक ना पाए। मूचेन को भी समझ में आ रहा था कि ये ब्लड एम्परर हेवनली सॉवरेन लेवल पर है। मूचेन अब बोलता है कि ये सच में ब्लड एम्परर है, हमारे बीच में डिफरेंस काफी ज्यादा है। इधर ब्लड एम्परर अपनी एक फिंगर को आगे बढ़ाता है और इसमें से एक ब्लडी लाइट निकलती है जो कि सीधा मूचेन के फोरहेड पर इसने एम किया था। मूचेन को तो इतना समझ में आ जाता है कि जो भी है खतरनाक अटैक है। ये तुरंत ही अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी से एक पर्पल गोल्डन माउंटेन बनाता है और इसे ब्लॉक कर देता है। हालांकि अटैक इतना पावरफुल था कि मूचेन हो या इसकी गोल्डन बॉडी, तीनों को पीछे हटना पड़ता है।
मूचेन का एक्सप्रेशन अब काफी सीरियस था। इसे मालूम था कि आज का ये जो बैटल है ये लाइफ और डेथ बैटल है। लोग अब थोड़े डरे हुए थे, पर मूचेन फिलहाल खुद को शांत करता है। फिलहाल अब ये तीनों मूचेन ब्लड एम्परर की तरफ बढ़ते हैं। मूचेन यहाँ पर रियल ड्रैगन के ऑरा को भी एक्टिवेट कर लेता है। पीछे में इसके फिनिक्स के विंग्स भी आ जाते हैं। मूचेन यहाँ पर अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ा रहा था। जो भी था अब इसे पूरा ही झोंकना पड़ेगा। मूचेन यहाँ पर एक फिस्ट अटैक आगे बढ़ाता है। ब्लड एम्परर इसे देखता है बस और एक नॉर्मल सा हाथ बस वहां पे लगा देता है और कोलिजन इतना खतरनाक था कि मूचेन काफी पीछे जाके गिरता है। इधर पीछे से ब्लैक और व्हाइट मूचेन भी अटैक करते हैं और इन्हें भी ये ब्लडी रेज ऑफ लाइट से पीछे फेंक देता है और फिर से एक ब्लड लाइट ये अपनी उंगली पे इकट्ठा करता है और मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। अब ये लाइट जो था एक बड़े से पाइथन में बदल जाता है। मूचेन यहाँ पर तुरंत ही एक फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस करता है और इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ब्लड एम्परर भी हैरान था। ये थी मूचेन की मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी और मूचेन ने यहाँ पर इसकी मदद से ड्रैगन फाइटिंग स्पिरिट को कंडेंस कर लिया था और इस अटैक के दौरान ब्लड एम्परर को भी कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। जियान लॉन्ग यहाँ पर मूचेन के सामने थे और ये मूचेन को बताते हैं कि आपको कम से कम 10,000 आर्मी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। फिलहाल मूचेन 6,000 के आसपास मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी को कंट्रोल कर पाता था और इसकी हालत भी अच्छी नहीं थी, पर अगर ये ऐसा नहीं कर पाएगा तो वैसे भी बैटल ये हार जाएगा। डेमन एम्परर भी कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ट्रिक्स तो हैं, तभी तो तुमने मेरे फील्ड क्लैन को इतना परेशान किया। अभी ब्लड एम्परर अपना मुंह खोलता है और आसपास एक ब्लैक होल टाइप ऑरा यहाँ पे इकट्ठा होने लगती है, जिसमें मानो सभी चीजें समाने लगी हों, यानी अपने आप खींची चली जा रही हों। और ये सक्शन फोर्स ड्रैगन फाइटिंग स्पिरिट की तरफ ही फोकस था। अब क्योंकि इसने ड्रैगन फाइटिंग स्पिरिट को ही स्वालो कर लिया था, तो मूचेन की जो 6,000 की आर्मी थी ये अपने आप खून की उल्टी करने लगता है। मूचेन फिलहाल जियांग लॉन्ग से बोलता है कि तुम लोग फिलहाल अंदर चले जाओ, मैं इसे देखता हूँ। अब ब्लड एम्परर कहता है अब तुम्हारे पास कौन सी ट्रिक है। मूचेन भी अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है अब ये शायद आखिरी रास्ता है। ब्लड एम्परर भी एकदम मजे ले रहा था कि ठीक है इसे यूज करने दो, कौन सा ट्रिक यूज करेगा मैं भी देखता हूँ, क्योंकि इसे मालूम था कि मूचेन इसे हरा नहीं सकता। मूचेन की आंखें बंद थी और फाइनली जब अपनी आंखें खोलता है तो बोलता है मैनिफेस्टेशन ऑफ द रियल स्पिरिट। ये मूचेन की बॉडी की स्पिरिट थी। जब इसने की इंटू ट्रिनिटी प्रैक्टिस करना शुरू किया था, पहले ही इसको सेंस कर पाता था, पर अब इसे ये पूरी तरह से समझने लगा था। इस दौरान ब्लैक और व्हाइट मूचेन दोनों मूचेन की बॉडी में जाके मर्ज हो जाते हैं और यही था ट्राई यूनियन लेवल। मूचेन इसकी आंखें दोबारा से बंद होती हैं और जब ये अपनी आंखें खोलता है तो एक अलग ही लेवल की ऑरा इसकी बॉडी से निकलती। ब्लड एम्परर भी कहता है अब थोड़ा मजा आएगा। मूचेन यहाँ पर एक फिश अटैक बनाता है जो कि पहले से काफी पावरफुल था और इसे ये ब्लड एम्परर की तरफ बढ़ा देता है। मूचेन को भी नहीं लगा था कि की इंटू ट्रिनिटी का सेकंड लेवल इतना स्ट्रांग हो सकता है। अब ब्लड एम्परर भी बदले में एक रेड कलर का अटैक मूचेन के इस अटैक पे बढ़ा देता है। दोनों के पाम अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। मूचेन की ओरा जहां पर व्हाइट थी वहीं इसकी ओरा रेड थी और ऐसा लग रहा था मानो दुनिया दो भाग में डिवाइड हो गई। एक तरफ लाल रंग की ऊर्जा थी तो दूसरी तरफ लाइट से भरी सफेदी। और भयंकर लेवल के शॉक वेव की वजह से मूचेन और ब्लड एम्परर दोनों अपने अपने डायरेक्शन में पीछे ढकेल दिए जाते हैं। ब्लड एम्परर जल्दी से अपने को स्टेबलाइज करता है और हंस के कहता है नॉट बैड, फाइनली तुमने कुछ स्किल्स तो दिखाए और तुम काफी मजा आओगे जब मैं तुम्हें कंट्रोल कर लूंगा। और ब्लड एम्परर इस बार स्पिरिट कॉरिडोर ब्लड रिवर अटैक मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। अब एक ब्लडी रिवर मूचेन की तरफ आगे बढ़ रहा था। मूचेन को मालूम था कि शायद इसके सामने मैं सीरियसली इंजर्ड हो सकता हूँ और अब इसे अपने मॉर्टल गोल्डन बॉडी पर ही फोकस करना था। इस बार ये 300 बैटल गॉड रून्स कंडेंस करता है क्योंकि इसका अब ट्राई यूनियन लेवल के कारण पावर भी बढ़ चुका था। इस बार मूचेन एक डब्बा बनाता है जिसको कि हम इमोर्टल गॉड कहते हैं और इसे ये आगे बढ़ा देता है। इमोर्टल गॉड मतलब इसके अंदर कुछ भी समा सकता है, तो एक सक्शन फोर्स से ये ब्लडी रिवर को गॉड अपनी तरफ खींचने लगता है। ब्लडी एम्परर भी हैरान था कि तुम्हारे पास ट्रिक्स तो हैं। मूचेन भी हंसता है कि ज्यादा तारीफ मत करो, तो इस अटैक को भी मूचेन ने न्यूट्रलाइज कर दिया था। ब्लड एम्परर भी हंसता है कि तुम चूहे तुम कब तक सर्वाइव करोगे। ब्लडी एम्परर फिर से अपने फिंगर को आगे करता है और एक ब्लडी रून इसके हाथों में कंडेंस होने लगता है। स्पेस भी इस समय यहाँ का हिल रहा था। मूचेन पहली बार मतलब इसकी बॉडी में भी कपकपी छूटने लगती। आसपास थंडर पावर भी इकट्ठा हो रहा था और ब्लड एम्परर इसे कहता है ब्लडी थंडर। और एक ब्लडी क्लाउड जिसमें कि थंडर पावर भी चमक रहा था मूचेन की तरफ बढ़ने लगता है। मूचेन अब इस अटैक को देखकर अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का जो डिफेंसिव अटैक था गोल्डन लोटस अटैक उसे कंडेंस करता है। फिलहाल का जो माहौल था काफी भयावह था
किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस मूचेन के इमॉर्टल बॉडी के आसपास ये बिजलियां और ब्लडी ऑरा को देखा जा सकता था। बाईसुसु से बाकी लोग भी पूछते हैं कि मास्टर, क्या वो डायटी सर्वाइव कर पाएंगे? इधर वो लोटस फाइनली उस अटैक के कारण क्रैक कर जाता है और एक्सप्लोड भी कर जाता है। ब्लडी एम्परर तब हैरान होता है जब उसके अंदर फील होता है कि मूचेन था ही नहीं और इसके आसपास में अचानक से एक पगोड़ा प्रकट होता है, तुरंत ही जो इसे घेर लेता है। ब्लड एम्परर हैरान था कि तुम मेरे इस अटैक को, ब्लड फिंड स्पिरिट थंडर को झेल लिया, और ये हैरान इसलिए था कि नॉर्मली हेवनली सॉवरेन लेवल के भी लोग इस अटैक में इंजर्ड हो जाते हैं। इधर मूचेन के बॉडी में वो दोनों इसके जो स्पिरिचुअल ऑरास थे अब वो फ्लक्चुएट होने लगते हैं, क्योंकि ट्राई यूनियन लेवल को ये लंबे समय तक अभी कंट्रोल नहीं कर पाता था। और अगर ये ऐसा हो गया तो वैसे भी ये बैटल हार जाएगा, तो इसे जो भी करना था जल्दी करना था। मूचेन को मालूम था कि अब इसे इसका आखिरी ट्रम्प कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। फिलहाल दोनों पगोड़ा के अंदर थे और मूचेन ने आटो बुदुर को यानी आटो गोलम्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था। ब्लड एम्परर हैरान था क्योंकि इसके अंदर इसने जो पावर फील किया था ये इसके ही क्लैन के यानी एविल क्लैन के लोगों का ही था, और इस बार मूचेन ने इसे एक्टिवेट करने के लिए 15 करोड़ सॉवरेन लिक्विड्स को यूज किया था। अब ये गोलम्स हालांकि इस ब्लडी एम्परर से फाइट करते, पर क्योंकि मूचेन हेवनली सॉवरेन लेवल पर नहीं था तो इनके पावर को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, और इन गोलम्स की एनर्जी लेवल भी अब पहले से काफी कम हो चुकी थी। मूचेन को मालूम था कि इन्हें अब फिर से अगर उस लेवल पे ले जाना है तो 400 से 500 मिलियन स्पिरिचुअल लिक्विड्स इसे यूज करना पड़ेगा। पर शायद यहाँ पर ये फिलहाल ब्लडी एम्परर को टेम्पोररी रूप में इसमें ट्रैप कर पाए, और ये तुरंत ही वो सीलिंग टेक्निक बनाने लगता है। ब्लड एम्परर यहाँ पे कई पंचेस लॉन्च करता है, पर इस सीलिंग टेक्निक के सामने ये भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और एक डार्क डायमंड शेप में फिलहाल ये इसमें ट्रैप हो जाता है। मूचेन पगोड़ा से बाहर आता है, पर इसकी भी हालत पहले से काफी खराब थी। बाईसुसु वगैरह पूछती है कि क्या आपने ब्लड एम्परर को हरा दिया? मूचेन बताता है, नहीं, बस मैंने उसको टेम्पोररी रूप से ट्रैप किया और मेरी अभी उतनी लेवल नहीं है कि मैं उसे हरा पाऊं। बाईसुसु मूचेन से कहती है, आप यहाँ से निकल जाओ। मूचेन फिलहाल इससे कुछ बोलता नहीं, और क्योंकि ये उसी जगह पे था जहां पे व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन रहा करते थे, तो ये उस पर्ल को फाइनली बाहर निकालता है। पर्ल में तुरंत ही फ्लक्चुएशन होता है और व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन इनका क्लोन यहाँ पे प्रकट हो जाता है। व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन हैरान थे कि ये तो माउंट होली ड्रैगन है, मेरा बर्थ प्लेस। मूचेन भी इन्हें ग्रीट करता है। व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन मूचेन को देखकर हैरान थे कि यार ये बच्चा, कितना लंबा समय होगा तुमसे मिले हुए, तुम फाइनली उस लेवल पे पहुंच चुके हो। मूचेन इन्हें बताता है कि मैंने एविल क्लैन को तो समाप्त कर दिया है, पर उससे भी बड़ा खतरा यहाँ पे आ चुका है, और वो है ब्लड एम्परर। ये इन्हें भी पूरी स्टोरी सुनाता है। इस दौरान व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन की नजर बाईसुसु पर पड़ती है, जो कि फिलहाल रो रही थी। व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन इसे भी पहचान जाते हैं कि तुम मेरी व्हाइट ड्रैगन ब्लड लाइन की हो, यानी तुम मेरी सक्सेसर हो। बाईसुसु भी इन्हें ग्रीट करती है, और व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन काफी निराश थे अपने इस जगह की ऐसी हालत को देखकर। मूचेन इनको इशारा करता है कि मैंने फिलहाल इस पगोड़ा के अंदर इस बंदे को सप्रेस कर दिया, पर ज्यादा समय तक नहीं। हाँ, अगर आप मुझे, जो कि आपने प्रॉमिस किया था कि कुछ ऐसा दे सकते हैं जो कि मेरे लिए काफी अच्छा होगा, तो शायद मैं कुछ कर पाऊं, क्योंकि मैं फिलहाल हेवनली सॉवरेन लेवल पर जाना चाहता हूँ। व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन थोड़ी देर सोचते हैं और बताते हैं कि क्या तुम मार्शल एंसेस्टर को जानते हो? मूचेन हाँ में सर हिलाता है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ। ड्रैगन सॉवरेन हैरान थे कि मतलब तुम्हारी उनसे भी मुलाकात होगी। अब ये पूरी स्टोरी सुनाते हैं। मार्शल एंसेस्टर भी लोअर प्लेन से थे, पर वो हम जैसे लोअर प्लेन्स वालों से थोड़े अलग थे। उन्होंने अपने वर्ल्ड में आए हुए यीमोस, जिनको कि हम एविल्स भी कहते हैं, उन्हें हरा दिया था, और उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक यूज किया था। अपने डायमेंशन के पावर को ही उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, जिससे कि तुम डायमेंशन फेटस या वर्ल्डली फेटस कह सकते हो। बेसिकली इस दुनिया की वो स्पिरिट होती है, पर ऐसा हर एक लोअर प्लेन के साथ नहीं होता है, कहीं कहीं होता है ऐसा। और तुम्हारा यह सौभाग्य है कि जिस लोअर प्लेन पे फिलहाल तुम हो, इसका भी अपना एक वर्ल्डली फेटस है, और अगर उसे तुम कंट्रोल कर पाए तो तुम भी हेवनली सॉवरेन लेवल पे पहुंच जाओगे। वैसे नॉर्मली डायमेंशन फेटस को जो यहाँ पे रहता है वही सेंस कर सकता है, क्योंकि मार्शल एंसेस्टर उस दुनिया के थे, इसलिए उन्होंने सेंस कर लिया, और हमारे वर्ल्ड में फिलहाल उस लेवल पर कोई है नहीं। बाईसुसु पहुंच चुकी है, पर इसने बाहरी चीजों का ज्यादा मदद लिया है, तो अगर मान लो मैंने उसको सेंस करा भी दिया तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। हालांकि तुम बाहरी दुनिया के हो, पर हम इस समय उनसे प्रे करेंगे तो शायद वो हमारी बात सुन ले। मूचेन को अब समझ में आता है कि यार मार्शल एंसेस्टर वो क्या ही लेवल पे होंगे, क्योंकि लोअर प्लेन में इतनी कम एनर्जी है, उसके बावजूद वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और मेरे पास तो 2 रेयर सुपर पावर भी है, तो हेवनली सॉवरेन लेवल पर जाने के बाद मैं शायद इसे हरा भी दूं। व्हाइट ड्रैगन सॉवरेन भी अब मूचेन को रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं कि ये बंदा अगर हेवनली सॉवरेन लेवल में पहुंच गया तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी ये गिने चुने लोगों में आ जाएगा। और फिलहाल
ये क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाते हैं। बाई सोसू और बाकी लोग भी सेम करते हैं और एकदम शांत होके प्योर मन से वर्ल्डली फेटस को पुकारने लगते हैं। इन सभी के फोरहेड से एक लाइट निकलती है जो कि मू चैन की तरफ बढ़ती है और मू चैन भी इस लाइट को अपनी बॉडी के अंदर जाने देता है। ऐसे करके पूरी दुनिया से ऐसे ऑरा मू चैन को कवर करने लगती है। मू चैन ने भी अब अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर मंडे को। मंडे की शाम में या फिर ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि मंडे मुझे किसी काम से बाहर जाना है।